YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी ऐसी परफेक्ट कद्दू के घारगे की रेसिपी। और कद्दू के घारगे यानी कि कद्दू के पूरियों की ये रेसिपी देखने के बाद आपको दूसरी रेसिपी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसकी देती हूँ मैं 100% गारंटी। अगर इस तरीके से कद्दू की पूरियां बनाएंगे तो जिनको कद्दू पसंद नहीं है वो भी इस कद्दू के पूरियों को बड़े चाव से खाएंगे। और इस कद्दू के पूरी को यानी कि कद्दू के घारगे को हम परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से बनाने वाले हैं। और इसमें हम कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं जिससे ये कद्दू की पूरियां यानी कि कद्दू के घारगे बहुत खस्ते और स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए करें रेसिपी को शुरुआत। तो इस कद्दू को अब बीच में से कट कर लेंगे और इस कद्दू के ऊपर वाले चिपचिपे लेयर को भी हमें निकाल लेना है। तो इस लाल कद्दू को इंग्लिश में कहते हैं पंपकिन और मराठी में कहते हैं लाल भोपड़ा और इसे मराठी में डांगर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से कद्दू के ऊपर वाले चिपचिपे लेयर को निकाल लेना है और कद्दू के बाहर वाले छिलके को भी अब हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से बाहर वाले छिलके कद्दू के आसानी से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से कद्दू के पूरे छिलके को हमने निकाल लिया है और कद्दू को अब हम किसनी की मदद से कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको कद्दू को किस लेना है। तो इस तरीके से हमने पूरे कद्दू को किस लिया है। तो इस रेसिपी को हम परफेक्ट मेजरमेंट से बनाने वाले हैं। तो हम इस कटोरी से सभी मेजरमेंट लेंगे। तो कद्दू का किस कितना भरता है इसके अकॉर्डिंग हम सभी मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा ये पूरा 2 कटोरी कद्दू का किस हो गया है और इसी कटोरी से अब हम सभी मेजरमेंट लेंगे। तो इस 2 कटोरी कद्दू के किस के लिए हमने लिए है 3 और आधी कटोरी गेहूं का आटा और आधी कटोरी सूजी और 1 कटोरी कीस कर गुड़। जिस तरीके से हमने कद्दू को कीसा है उसी तरीके से मैंने गुड़ को भी कीस लिया है ताकि मेजरमेंट लेना आसान होता है। तो गैस की फ्लेम ऑन कर मैंने गैस पर रख दी है और कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 कटोरी ये कद्दूकस किया हुआ कद्दू और इसमें डालेंगे अब हम 1 कटोरी पानी। तो आपने इसे बनाने के लिए कितने आटा लिया है इसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें पानी डालना है। तो हमने यहाँ पर सूजी और आटा मिलाकर 4 कटोरी आटा लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे। तो इस कद्दू के पूरियों का आटा तैयार करने के लिए ये मेजरमेंट परफेक्ट है। तो इस कद्दू को अब 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी गुड़ और इस गुड़ को अब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे। और 4 से 5 मिनट इसे हमने अच्छे से पका लिया है और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और इन सभी आटे को अब हम इस बड़े वाले बर्तन में डाल देंगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं को मैंने यहाँ पर 3 और आधी कटोरी गेहूं का आटा लिया है और आधी कटोरी सूजी ली है। तो पूरे मिलाकर हमारे 4 कटोरी हो गए हैं। तो इन पूरियों का स्वाद और बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल और 1 चम्मच कच्ची सौंफ और आधे चम्मच से भी आधा इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। और इन सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक डालना रह गया है तो किसी भी मीठे चीज़ में थोड़ा सा 1 पिंच इतना नमक उसमें डालना चाहिए। इससे मीठे वाले पदार्थों का स्वाद और भी बढ़ता है। और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इतने आटे के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और घी को आपको पिघला कर ही डालना है। और इस घी को आटे को अच्छे से लगा लेंगे और इस गुड़ और कद्दू के मिश्रण को भी अब हम इसमें डाल देंगे और इस आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसका हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो इसका हमें सख्त आटा गूंथना है। इससे क्या होगी कि पूरियां खस्ती बनेगी। तो इसमें हमने सभी पदार्थों को परफेक्ट मेजरमेंट से ही डाले हैं, इसलिए इसमें ना एक बूंद भी पानी डालने की जरूरत पड़ेगी, ना गुड़ डालने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आटा मिक्स करने की जरूरत पड़ेगी। इस कद्दू के पूरी को यानी कि कद्दू के घारगे को बनाने का ये मेजरमेंट बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अगर आपने इस मेजरमेंट से और इस तरीके से इस कद्दू के पूरियों को यानी कि कद्दू के घारगे को बनाएंगे तो आपकी कद्दू की पूरी परफेक्ट खस्ती बनेगी। और इस कद्दू की पूरियों को बनाते वक्त आपको इस पर सूखा आटा भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तेल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी आसानी से एक कद्दू की पूरियां बनकर तैयार होगी। तो हमारे ये आटा भी गूंथ कर तैयार हो गया है और इस आटे को रखेंगे छोटे से बर्तन में और पूरियों को बनाना शुरू करेंगे। और देखिए इतना सख्त आटा चाहिए पूरियों को बनाने के लिए। और तेल को भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और अब तो इस आटे से अब चपाती से थोड़ी सी मोटी लोई लेंगे
और इस लोई से अब हम चपाती बनाकर तैयार करेंगे, फिर इससे हम पुरिया बनाएंगे। तो देखिए आगे कैसे बनाते हैं हम। तो इस लोई को अब अच्छे से मसल लेंगे और इसको गोल शेप दे देंगे और इसे फिर चपाती के थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। इससे चपाती खस्ती और थोड़ी सी कुरकुरी बनेगी। तो इतनी पतली इस आटे से चपाती तैयार करनी है। और अब ग्लास की मदद से इसको हम पुरियों का शेप दे देंगे। और आप चाहे तो एक एक सिंगल पुरी को बेलकर तैयार भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है और कम टाइम में ऐसी बहुत सारी पुरियाँ बनकर तैयार हो जाती है और पुरियों का गोल शेप भी परफेक्ट तरीके से आता है। इसीलिए पुरियाँ बनाने के लिए ये तरीका मुझे बहुत पसंद है और इससे पुरियाँ हमारे परफेक्ट गोल गोल बनती है और जल्दी से भी बनती है। तो इस तरीके से हमारी एक बैच में इतनी पुरियाँ बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा आटा तेल में डालकर देखा है कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं, और तेल अच्छे से गर्म हो गए। और अब हम इसमें 3 पुरियों को तलने के लिए डाल देंगे। आप एक बैच में 3 से 4 पुरियों को तलने के लिए डाल सकते हो। और इस पुरियों को तलते वक्त आपको गैस की फ्लेम हाई टू मीडियम रखनी है और इस तरीके से तेल को ऊपर से डालकर आपको पुरियों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो एक साइड से पुरियाँ अच्छे से फ्राई हो गई, अब दूसरे साइड से भी पुरियों को अच्छे से फ्राई करने के लिए पलटा लेंगे। तो पुरियाँ तलकर अच्छे से फ्राई हो गई है और पुरियों का कलर भी देखिए कितना अच्छा है। और इसे अब हम दूसरे वाले झारे में डाल देंगे। इससे जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो नीचे गिर जाएगा। और बाकी के पुरियों को भी हम तलने के लिए डाल देंगे और इसी तरीके से सभी पुरियों को तलेंगे और सर्व करने के लिए इन पुरियों को इस प्लेट में डाल देंगे और इसी तरीके से सभी पुरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो कद्दू की परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से पुरियों की रेसिपी यानी कि कद्दू के घारगे की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। और रेसिपी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और ऐसे ही परफेक्ट मेजरमेंट की रेसिपी को अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। और कद्दू के पुरियों को कद्दू के घारगे भी कहा जाता है। तो देखिए कितनी खस्ती बनी है हमारी ये पुरियां। तो आप भी इस मेजरमेंट से इस कद्दू के पुरियों को जरूर ट्राई करके देखें, आपकी भी पुरियां परफेक्ट बनेगी।